आज ना हर्षित अपन कैंसल कल्चर पे बात करते हैं। सबसे कैंसल ज्यादा कल्चर। अपने जनरेशन में सबसे ज्यादा प्रेवलेंट चीज, अपने पूरे जनरेशन को ऐसे जनरलाइज भी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि अपने जनरेशन में भी सर्टन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जो ये सब में घुस रहे हैं। क्योंकि आजू बाजू के, मेरे आजू बाजू जो जनरली लोग हैं उनको कोई भी चीज पता चले कि किसी ब्रांड ने ऐसा किया, किसी इंडिविजुअल ने ऐसा किया, तो सबका पहला रिस्पॉन्स रहता है हाँ तो, या फिर हाँ तो किया मेरे इससे। किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जो सर्टेन वो ग्रुप लोग ऑफ ऑनलाइन, इंडिविजुअल्स है हाँ ऑनलाइन जिनका प्रेजेंस ज्यादा है। जिसको अपन हाँ, हमेशा से ही वोक के 14 बोलते आ रहे हैं। वो के 14 भी नहीं, इसके अंदर वो के 14 तो ऐसा होता है जो कैंसिल करते हैं, जो हाँ तो फॉलो ये तो करते हैं, जो कैंसल फॉलो कल्चर वाले। करते हैं ना कि ये सब क्या सीन चल रहा है। फॉलो करना कभी ना कभी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ना, कि मतलब क्या लोग पर्सपेक्टिव सोच रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, वर्ल्ड कितने लेवल के एम्पैथी पे चल रहा है, या फिर हम्म। जो वर्ल्ड भी नहीं बोलूंगा, जो ऑनलाइन वर्ल्ड है वो क्या लेवल की एम्पैथी पे ऑपरेट कर रहा है, हम्म। वो उधर से पता चल जाता है। तो सबसे पहले कैंसल कल्चर समझाते। कैंसल हम्म। कल्चर होता क्या है? बेसिकली कैंसल कल्चर ये है कि किसी इंडिविजुअल या फिर किसी ग्रुप ऑफ पीपल या फिर कोई ब्रांड ने कुछ गलत कर दिया, या फिर लोगों को पसंद नहीं आया, तो लोग जो है मिलकर उनके प्रोडक्ट्स या तो यूज नहीं करते, या फिर उनको कंटेंट कंज्यूम करना बंद कर देते, या सही। फिर ब्रांड उनके साथ डील छोड़ देती है वगैरह, सही। सू करते हैं ये सब हाँ, ये सब। तो इसका सबसे मतलब अपने को ये ना बहुत ऑर्थोडॉक्स है, लेकिन ऑर्थोडॉक्स भी नहीं, मतलब बहुत वो है, आउट ऑफ द ब्लू है कि सबसे पहला कैंसल कल्चर तो गांधी जी ने चालू किया था। गांधी जी ने ब्रिटिश को कैंसिल करना चालू किया था। तो कैंसल कल्चर किधर ना किधर बहुत, कैंसल कल्चर बोल लो या अपने टाइम पे गांधी जी को क्या, गांधी जी क्या बुलाते थे उस मूवमेंट को? नॉन कोऑपरेशन हाँ, मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन सही सही कोऑपरेशन सही, मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो उस टाइम पे क्या सीन था कि भाई जो ब्रिटिशर्स हैं, हम्म। उन जो वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या फिर जो इंग्लैंड से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो सब यूज करना बंद कर दो। और प्लस ये सीन है क्या था कि हाँ उन लोग का जो मतलब जो गवर्नमेंट है वायलेंटली नहीं, लेकिन अपन पीसफुली देखते हैं रिजॉल्व करने की, कि हम्म। हमारे व्यूज और आपके व्यूज मैच नहीं कर रहे, हम्म। या तो ये बहुत ज्यादा अप है या बहुत ज्यादा डाउन है, तो अपन कुछ करते हैं। हम्म। लेकिन आज के टाइम, मतलब आज के टाइम पे या फिर जो भी बोलो ट्विटर पे जो चल रहा है कि कैंसिल कल्चर बहुत ज्यादा ही वो उसमें है, बहुत और ज्यादा ये ही। चीज है कि ट्विटर पे ये ज्यादा प्रेवलेंट है। ट्विटर तो ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, ट्विटर प्लेटफॉर्म ही वैसा है कि मतलब और कोई प्लेटफॉर्म पे देखो इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच, या हर किसी को है ना हम्म। ट्विटर पे वाइस बनने का, या हर किसी को ट्विटर पे यूनिक बनने का। हम्म। इंस्टाग्राम पे हर किसी को एस्थेटिक या सेम कूल बनना बनने है। का। सेम भेड़ चाल में चलने वाले हाँ, इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे तू सिम बन सकता है, तू कूल बन सकता है, तू एटीट्यूड बॉय बन सकता है, तू हम्म। आर्ट हैकर बन सकता है, ईमो बॉय बन सकता है। ईमो बॉय बन सकता है तू। लेकिन ट्विटर का एक ही है कि अगर तू वाइज है, या तू फिर बहुत ज्यादा यूनिक है, या तू बहुत ज्यादा फनी है, फनी है। तो ट्विटर पे वो हो सकता है। तो ट्विटर पे हर किसी को है ना कि अरे मैं तो फिलोसोफर हूँ, वो वाला वाइब्स चाहिए। तो ऐसा बोल सकते हैं ट्विटर इज द डायरी ऑफ मॉडर्न फिलोसोफर्स। हो सकता है, हो सकता है। लेकिन ट्विटर पे भी ऐसे तो बहुत सारा कॉपी पेस्ट चीज है हाँ, अभी। मतलब वो उसकी बात नहीं करते, कैंसिल कल्चर पे वापस आते हम्म। कैंसल कल्चर सबसे अभी प्रेवलेंट, सबसे सबसे फेमस फिलहाल के लिए कैंसल्ड आदमी, मिस्टर एंड्रू टेट। मिस्टर एमरी एंड्रू टेट। हैं। एंड्रयू टेट भाई। भाई लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को अभी तक लगता है वो गलत तरीके से, मतलब उसको कैंसिल किया गया, ठीक है। देयर वाज नो रीजन उसको कैंसिल होने का। पर्सनली मतलब मैं बता दूं सबसे पहले, मैंने एंड्रयू टेट का कोई लॉन्ग फॉर्म या जो भी वो पूरा पॉडकास्ट करता है देखा नहीं है। मेरे को खाली इतना पता है, किक बॉक्सिंग चैंपियन है वो, उसने पैसा कमाया हुआ है, और फिर बुगाटी वो उसके पास। बुगाटी है उसके पास, और उसको उसकी बुगाटी एक पर्टिकुलर कलर में अच्छी लगती है, शायद वो ऑरेंज है, ऑरेंज नहीं, कॉपर। कॉपर कलर में। हाँ, तो और फिर वो मिसोजिनिस्ट ऐसे थोड़ा बहुत कमेंट्स मारता है, अलेजेडली मिसोजिनिस्ट है। अलेजिडली मिसोजिनिस्ट कमेंट्स मारता है। तो उसके बाद कुछ कुछ लोगों ने बोला कि ये मैन के जो पॉइंट ऑफ व्यूज है या जो ओपिनियंस है, दैट आर समवॉट नॉट वेरी हम्म। यूजफुल फॉर सोसाइटी एज अ बीइंग। तो ये आदमी को अपने ओपिनियंस शेयर करने का वो ही नहीं मिलना हक ही चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। हक भी नहीं। ये मैन अपने ओपिनियंस पब्लिकली शेयर ही नहीं कर सकता आज के बाद। तो दैट इज व्हाई वही हो ना, वी आर हक नहीं मिलना सस्पेंसिंग। चाहिए। हाँ, हक तो मतलब बहुत हक तो है उसके पास, लेकिन वी आर टेकिंग अवे
एक्सेस। एक्सेस, हाँ एक्सेस नहीं दे रहे आप उसको कि वो इस अकाउंट से तो वापस ये सब कुछ नहीं कर सकता, ये आईडी से या ये जो उसने पर्सनालिटी ऑनलाइन डेवलप की हो वहां से कुछ नहीं कर सकता। तो अब बता कि एंड्रू टेट का क्या सीन है। एंड्रू टेट का जैसे तूने बोला कि वो मिसोजिनिस्ट है, एलिजेडली मिसोजिनिस्ट है, जिन लोगों ने उनका कंटेंट नहीं देखा या जिन लोगों ने, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जिन्होंने हमेशा शॉर्ट्स देखा होगा जो कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होता है। तो उस जो जिन लोगों ने शॉर्ट्स देखा, इसके लिए मैंने पहले वो किया, कन्वे किया कि मैंने कभी भी उसका लॉन्ग फॉर्म कंटेंट नहीं देखा, और मेरे को शॉर्ट्स में लगा कि ये मिसोजिनी या फिर ये ऑब्जेक्टिफाइंग द अदर जेंडर या फिर ट्रीटिंग देम वेरी बैडली या फिर गिविंग रूड कमेंट्स वाला हिसाब किताब है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर इतने बॉयज या इतने दूसरे जेंडर वाले इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो किधर ना किधर, तूने लॉन्ग फॉर्म कंटेंट देखा? लॉन्ग फॉर्म स्पेसिफिकली पूरा पॉडकास्ट नहीं सुना उसका, लेकिन जो उसके क्लिप्स भी नहीं, क्लिप्स और पॉडकास्ट के बीच में रहता 4-5 मिनट के वीडियोस, हाँ वो देखे हैं मैंने। अच्छा। तो कॉन्टेक्स्ट मेरे को पता रहता है थोड़े बहुत वीडियोस का। अच्छा। तो देख सीन ऐसा ना कि मिसोजिनिस्ट पे उसने बहुत सारी चीजें बोली है। ऑफ कोर्स मिसोजिनी सबसे पहले तो नहीं होनी चाहिए, ये बात तो बहुत वो है, क्लियर है। लेकिन वो देख वो एंटी विमेन नहीं है, वो उल्टा प्रो विमेन है, ऐसा है, ठीक है। अच्छा। सबसे फनी थिंग उसने बोला था कि किसी ने बोला था आई थिंक यू आर मिसोजिनिस्ट, व्हाई डू यू हेट वुमेन। वो बोला आई डोंट हेट वुमेन, इनफैक्ट एवरीवन आई हैव स्लेप्ट विद हैपेंस टू बी अ वुमन। अरे एज अ जोक और कुछ नहीं। तो अच्छा देख, अच्छा हाँ वो क्लियर भी करना पड़ता है आजकल के टाइम पे कि भाई हाँ जो लोग हैं ना 20% ऑफ अल्फाबेट लेके गए। ये जोक जिसको समझ गया वो असली असली प्रो है वो। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ वापस आते हैं। और अच्छा देख एंड्रू टेट का सीन क्या है मालूम? तो बीच में बहुत ज्यादा फट गया, फटा, और उसका भाई बहुत जीनियस आइडिया था। उसने दूसरे लोग जो उसका शॉर्ट्स प्रमोट करते उसने करने दिया। बाकी देख उसके पहले जनरली क्या सीन था कि कोई किसी का फेमस आदमी का शॉर्ट्स बनाता है, पहले तो आदमी उसको कॉपीराइट लगाता है, सू करने का करता है, चैनल बंद कर दो, हाँ ये सब शुरू करता था पहले। अभी अभी मिस्टर बीस्ट आके बोला है कि मैं इसको सू नहीं कर रहा, मैं मेरे क्लिप्स बनाओ, मेरे सामने आके क्लिप्स बनाओ। मिस्टर बीस्ट जो जो बहुत बड़ा पर्सनालिटी अभी के टाइम पे, वो सामने आके यही चीज बोला कि मैं एंड्रू टेट मॉडल फॉलो कर रहा हूँ, मैं दूसरे सबके पॉडकास्ट पे जा रहा हूँ, मेरे भी क्लिप्स बनने चाहिए। अच्छा मतलब आपकी वायरलिटी अलग अलग कम्युनिटीज में बढ़ना चालू हो जाती है। हाँ। और दूसरा सीन क्या है कि एंड्रू टेट ने जो भी बोला मिसोजिनिस्ट, जैसे कोई भी चीज बोल जो उसे मिसोजिनिस्ट की, चल पहले उधर से ही शुरुआत करते हैं। जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ कि उसने एक लड़की को मारा वारा है कुछ। हाँ हाँ लड़की को मारे से क्लिप वायरल हुई थी, क्लिप है ऐसी, मैंने भी देखी है, ठीक है। लेकिन उसमें सीन क्या होता है, लोग ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी नहीं है, कॉन्टेक्स्ट दिख रहा है आंखों के सामने, ठीक है, कि वो एक बीडीएसएम टाइप जोन में है वीडियो, ठीक है। हाँ सेक्सुअल वीडियो, हाँ हाँ सेक्सुअल नहीं है, लेकिन ऐसे उस जोन में है, ऐसे कि दोनों बेड पे और वो बैठी वैसा कुछ समथिंग लाइक दैट, और ये खड़ा होकर इसको एक जाबड़ा मारता है, ठीक है। और ये सबसे पहली बात तो ये सब चीजें बाहर क्यों आ रही है? अरे भाई ये फेमस लोग को नीचे लाने के लिए ये सब होता ही रहता है। नहीं लेकिन गलत है। और ये लोग भी अंदर थे, कोई आदमी जाके कैमरा चालू करके अंदर गया वीडियो उतारने, ऐसा पापराजी टाइप्स। हाँ पापराजी टाइप्स। और उसमें क्या हुआ पता है, ये पता नहीं ये सब क्यों बोलते कि लड़की को मारता है ये वो। भाई वो लड़की जाके एक वो जो स्टिक जैसा कुछ तो था, स्केल स्टिक कुछ तो था, वो लाके इसको दे रही थी, भाई मेरे को मार। नहीं that is not the problem. See what you do inside your bedroom is not something people should actually know. No, care about तो जब तुम उन लोग को दिखाओगे कि मैं ये कर रहा हूँ तो the basic human nature होता है उसके ऊपर कमेंट करना, तो it should not be out in public. Is what I'm saying. कि अगर आ गया है तो सबसे पहले तो जिसने लाया उसको सू करो या उसको कैंसिल करो या फिर उसके ऊपर जो भी चार्जेस लेना है वो लो। दूसरी बात ये है फिर या तो उसको टेक डाउन करो और एक प्रॉपर वो चीज करो कि ये चीज क्या कॉन्टेक्स्ट है इसके पीछे। जैसे वापस मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो दो लोग कुछ भी कर रहे थे उधर तो भाई ये इवेंट्स किस इवेंट्स के फॉल में हुए कि ऐसा ऐसा हुआ तब ऐसा ऐसा हुआ तो ये जस्टिफाइबल है, तो बात अलग है। उसके बाद भी जस्टिफाई नहीं करती कोई चीज कि
नहीं, एंड्रू टेट ने आके जस्टिफाई किया। इनफैक्ट उसकी जो जो लड़की थी, जो अभी फिलहाल उसकी एक्स है, उसने भी आके बोला 2 बार, लेकिन सब फिर भी मतलब वो वो पब्लिक हाँ बीइंग पब्लिक वो सब प्रो बोलते हैं कि गर्ल अच्छा या हाँ, प्रो वही तो रहते इसको हैं। कितना पैसा खिला ये वो। भाई वो वीडियो में भी वो स्टिक लेके जा रही थी उसके पास कि हाँ मेरे को मार। लेकिन हाँ उसके अंदर नहीं जाते, लेकिन उसकी वजह से वो कैंसिल हो गया बेसिकली। नहीं सिर्फ वो नहीं, और तेरे को जो दिमाग में आता है, तेरे को लगता है कि मिसोजिनिस्ट है, वो ये सुना होगा कि वुमेन शुड बी कुकिंग एंड क्लीनिंग, स्टेट माय होम बेस्ड। हाँ ये सब, हाँ ऐसा बेसिकली कि मतलब हाँ जो स्टीरियोटाइप्स को अपन ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं वो स्टीरियोटाइप्स वापस बिल्ड कर रहा है। स्पेशली प्रॉब्लम ये नहीं कि वो स्टीरियोटाइप्स बिल्ड कर रहा है या उसके ओपिनियंस फॉर्म कर रहा है, वो जो भी इंटीमेट कर रहा है वो उसका प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे यंग लोग इंक्लूडिंग यू एंड मी थिंक कि दिस इज राइट विच इज ऑफुली रॉन्ग। नहीं देख, उस पर बात कर सकते हैं। मेरा सीन, मेरा हाँ, मेरा ओपिनियन पर्सपेक्टिव क्या है, ओपिनियन पर्सपेक्टिव जो भी बोले कि देख, अगर तेरा जेंडर कब मैटर करता है ना, ये सदगुरु की लाइंस है कि कोट अनकोट एकदम परफेक्ट वो नहीं बोल रहा मैं, कि एक इंसान का जेंडर या तेरे को तभी मैच करता है जब तू उसके साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप में है, तो उसके साथ काम कर रहा है कुछ भी कर रहा है, तो तब तक तेरे को जेंडर मैटर ही नहीं करना चाहिए ना। और दैट इज द रियल रेल्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी। कि मतलब अगर तुम नहीं लोग देख, एक यहाँ पर्टिकुलर, पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं मैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर काम कर रहे कुछ कर रहे ये कर रहे वो कर रहे तो उससे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन अगर तुम बोल रहे हो कि एक पर्टिकुलर, वही हो गया ना कि एक पर्टिकुलर एप्पल खराब है तो तुम पूरे बास्केट को ही बोल रहे हो कि तुम तो घर में रह के बर्तन धो। अगर तुम्हारे पर्टिकुलर किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हर कोई डिजर्व ही करता है कि वो वापस वो किचन में चल जाए। एंशिएंट में सेटिंग्स ऐसी थी क्योंकि उस टाइम पे चीजों का एक अलग दौरा था या फिर अलग टाइप से चीज हो रही थी कि मैन जो थे वो हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे और वुमेन यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द फैमिली एंड स्टफ। बट नाउ हंटिंग गैदरिंग में उतना टाइम, कलेक्टिंग फूड में उतना टाइम ही नहीं लग रहा। नाउ पीपल वर्क बिकॉज दे हैव अ पैशन टू और ड्राइव टू टेक ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड या डू समथिंग इम्पैक्टफुल। उसके बाद आप थोड़ा ना किसी के ऊपर ऐसा लेबल लगा सकते हो कि नहीं नहीं यू शुड डू द डिशेस करने के लिए डिश वॉशर है। अगर नहीं है तो भी स्पेयर टाइम में डिशेस होती है, जो भी है वो लीजर वाला। लेकिन आप खाली किसी के ऊपर ऐसा टैक्स अरे लगा, तो वॉशिंग द डिशेस को तो लीजर टाइम पे कैसे हो सकता है भाई? इट इज अ लीजर ड्यूटी, मतलब डेली ड्यूटी होती है वो। हाँ जो भी है वो कि आपका स्पेयर टाइम हो गया जब आप काम नहीं कर रहे हो, जब आप अपने पैशन के ऊपर बेसिकली काम नहीं कर रहे हो, जो आपका लाइफ गोल्स है उनके ऊपर काम नहीं कर रहे हो, एम्बिशन है उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो, तब आप जो भी करना है करो, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन खाली किसी को भी ऐसा बोल देना कि बिकॉज यू डिड समथिंग और बिकॉज यू हैव अ पर्टिकुलर जेंडर और बिकॉज यू हैव सम ऐसा कि यू डू नॉट अंडरस्टैंड द सेटिंग्स, द जियोपॉलिटिकल सेटिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, यू आर नॉट अलाउड टू अंडरस्टैंड। इट्स नॉट अबाउट यू आर नॉट अलाउड, इट्स मोर लाइक यू शुड। तुमको करना नहीं करना मेरे को नहीं मालूम। नहीं लेकिन वो तो बोल रहा है ना स्टे एट होम, स्टे एट होम का वो बोल रहे हैं women should stay at home, take care of the kids। हाँ। और ये देख नहीं उसका कि तो अपन मैं ने बहुत पहली बड़ा बार खुद सुना है। सपोर्टर हूँ। मैं ऐसा नहीं कि ऑफ कोर्स ये अपने घर में से भी आता है या बहुत सारे लोगों के माइंडसेट में भी होता है। वो ऐसा क्यों होता है कि भाई एक बच्चे का जब फॉर्मेटिव ईयर्स होता है तब तब उसको राइट गाइडेंस देना, समझाना कि वर्ल्ड व्यू क्या होता है। जब उसका वर्ल्ड व्यू फॉर्म हो रहा होता है तब तभी उसके पास सही रोल मॉडल्स या सही लोग नहीं रहेंगे जो उसको बता पाएंगे कि ऑफ कोर्स सही बुरा सब चीज होता है, लेकिन उस चीज को ग्रैस्प करके भी आपको आगे कंटिन्यू करना है। वो काम होता है पेरेंट्स का, खाली मम्मी का भी नहीं बोलूंगा मैं। स्पेसिफिकली मेनली मम्मी का है। क्यों? क्योंकि अपने को वैसी सेटिंग दी हुई है एंशिएंट से कि पापा तो खाना ही लाके देंगे, मम्मी काम करेगी ये सब। लेकिन आज के टाइम में जब खाना लाना ही इतना आसान हो गया है, खाना लाना आसान हो गया ना कि पैसा कमाना तेरे को, अभी तो तू ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकता है, तो तेरे घर पे आ रही है ना डायरेक्ट चीजें। अगर तेरे को बनानी है, ऑर्डर करनी, कुछ भी करनी, तो क्यों ना वो दोनों पेरेंट्स मिलके वो पेरेंटिंग का काम करें। नहीं लेकिन वहां पे सीन क्या हो रहा है पता है? ये भी एक बार उसने या फिर ये खाली फिर तो मेल ईगो सेटिस्फाई करने का या ऑफ कोर्स कि मैं सुपीरियर हूं ये बताने की चीज हो गई ना कि आई एम, मतलब अगर मैं बेसिक नेसेसिटीज पूरी फुलफिल कर रहा हूँ तो आई एम एट द सुपीरियर लेवल। तुम खाली फ्यूचर जनरेशंस को रेडी कर रहे हो तो यू आर एट द लोअर लेवल या यू आर एट बी। तो
हाँ मतलब अपन बेसिकली बात कर रहे हैं अच्छा, कि एंड्रू टेट का वो एंड्रू टेट का मैं डिफेंड भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं खाली ऐसा बोल रहा हूँ कि जो लोगों का ओपिनियन फॉर्म हो गया ना कि ऑफ कोर्स ऐसा ही होना चाहिए, क्यों? क्योंकि उनके साथ भी कहीं ना कहीं किधर ना किधर किसी ना किसी ने गलत किया है, जो उनको लग रहा है कि गलत किया है। क्यों? क्योंकि वो ऑफ कोर्स दोनों दोनों पर्सपेक्टिव से, या हर जो है ना, मैंने किधर तो ये समझा था कि लोगों के पर्सपेक्टिव्स को स्टील मैन गेज कर लो। अब इधर मैं देखो एक चीज बता, ट्राई टू बी एम्पैथेटिक। कि एम्पैथी है ना कई बार बहुत शुरुआत से ही मिसिंग होती है, क्योंकि अगर आपका रोल मॉडल, सॉरी आपका रोल मॉडल बोल रहा हूँ मैं, आपके रोल मॉडल्स ही अगर नॉन एम्पैथेटिक है ना, तो देर इज ऑफ कोर्स 100% चांस कि आपके अंदर एम्पैथी आनी बहुत मुश्किल, अनलेस एंड अनटिल यू हैव डन योर सोल सर्चिंग। तो बीइंग एम्पैथेटिक टुवर्ड्स एवरी क्रीचर, whether it be a woman, whether it be a man, whether it be a dog or whether it be a cat, doesn't matter, कि हम लोग सब लोग लाइफ के इस फॉर्म में है, the creator is of course not देख, अगर उतना ही एम्पैथी होता तो अभी वर्ल्ड वुड बी अ डिफरेंट प्लेस। तो वो नहीं है ना, बट बेसिकली मेरे हिसाब से तो खाली जब तक अपन एक स्पीशीज में तो एम्पैथी लाने की कोशिश कर सकते हैं ना, एटलीस्ट एक इसी स्पीशीज को जरूरत है, इसी स्पीशीज को और स्पीशीज के साथ भी करने की जरूरत है, लेकिन एटलीस्ट इसी स्पीशीज में इंटर स्पीशीज तो डिसरप्शन नहीं होना चाहिए ना, कि 50% कुछ और बोल रहे हो, 50-50 का डिवाइड हो जा रहा है। उस पे आए के बाद में समझाता हूँ वो आगे क्यों हो रहा है। लेकिन देख, इसका मैं तेरे को एक चीज बताना चाहता हूँ। एक कंट्री है वो, अरे मैं थोड़े टाइम पहले ही पढ़ा था, वो कंट्री का नाम कुछ सी से शुरू होता है, कोई तो कंट्री है, मैं नाम भूल गया। तो वो कंट्री में क्या किया था कि ये किया था कि जो फ्रीडम है विमेन और मेल का, जो स्टीरियोटाइप्स है, उसको जान दो, भूल जाओ सब। वैसा लिविंग की फ्री, एकदम फ्री लाइफ, जो रियल में जो ये लोग को चाहिए उसको बढ़ावा दिया था कि फीमेल्स को जो करना है करो, मेन को जो करना है करो। ठीक है, ऐसा हम कोई बोल नहीं रहे कि फीमेल्स को ये करने की जरूरत है, मेन को ये करने की जरूरत है, नथिंग लाइक दैट। जो करना है, जिसको जो करना है करो। और उसमें पता क्या चला, पता है कि जो मेन और फीमेल्स जो है वो उनके फिलहाल के लिए अपन रोल्स बोल सकते हैं, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर ड्यूटीज या रोल्स, ड्यूटी या रोल्स, हाँ, तो उसके तरफ डिविएट हो रहे थे, उसके तरफ, उससे नहीं, उसके तरफ डिविएट हो रहे थे। हाँ लेकिन मतलब सीन कैसा है ना, हाँ मतलब तू जो बोल रहा है मैं समझ रहा हूँ कि जो बैरियर से वो लोग जंप ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी बैरियर के पीछे आ रहे हैं ना वो लोग। कि अगर किसी को बोल दिया अच्छा तुमको घर में रहने की जरूरत नहीं है, तुमको टेक केयर ऑफ द चाइल्ड करने की जरूरत नहीं है, तो वो लोग ज्यादा एम्पैथी से वो काम कर रहे हैं। और थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि उस कंट्री में क्या हुआ कि जो सर्विस होते रहते थे, हाँ। और स्टेम फील्ड जो है, स्टेम मतलब जिनको नहीं पता, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो इस फील्ड में मेन का कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़ गया और वुमेन का ड्रास्टिकली कम हो गया, दोनों एक साथ हुआ। और ये जो शिफ्ट लाए उसके बाद ही हुआ, ठीक है। और जो फीमेल्स थी उनका ज्यादा, मैं बोलूँ कंट्रीब्यूशन उनका हुआ टीचिंग में, नर्स, ये सब। और ये है भी वुमेन का थोड़ा नेचर, एम्पैथेटिक ज्यादा, और उनके जॉब्स भी सेंसिटिव, हाँ सेंसिटिव, एम्पैथेटिक, ये सब उनके जॉब्स भी उस जोन में चले जाने लगे, ठीक है। ओके। तो ये उन्होंने एक्चुअली किया था कि अच्छा तुम लोग को चाहिए ना कि हम लोग फ्री करें, वुमेन को जो करना है करने दो ना, अच्छा ठीक है हम ऐसा करते। तो जो तूने बोला कि ऐसा करना नहीं चाहिए, हाँ, मतलब लेकिन इधर ऐसा बैरियर थोड़ा ना कि कल किसी वुमेन को, अगर बहुत बेसिक एग्जांपल ले लो, अगर पायलट बनना है तो एटलीस्ट उसको वो तो नहीं सोचना पड़ेगा ना कि मैं बन सकती हूँ, नहीं कि बन सकती। फेमिनिज्म का एक बात बोलूं क्या, ये फेमिनिज्म नहीं है ना। नहीं एक मेरे को बस पॉइंट ऐसा है, जितना इंडिया में अभी थोड़ा सीन है कि फेमिनिज्म की थोड़ी बहुत और जरूरत है, कि इंडिया में अर्बन में नहीं, अर्बन में ओवर हो गया है। अर्बन हर जगह में ओवर हो गया है, वेस्ट में बहुत ज्यादा हो गया है ये। हाँ, रूरल में मतलब थोड़ी सी जो है ना कि थोड़ा लेवल थोड़ा, और वो हो रहा है, रूरल में तो बहुत खराब चल रहा है, लेकिन रूरल में अभी बहुत खराब चल रहा है। अगर तो 50 साल पहले से देख तो बेटर सीन हुआ ही है ऐसे तो। अरे लेकिन हर बार अपन पास्ट को कंपेयर कर सकते हैं ऐसा, फिर हर बार स्टडी ग्राफ थोड़ा ना होता है। कुछ चीजें होती है जो ड्रास्टिकली इंप्रूव होनी चाहिए ना, ह्यूमंस को एक स्टैंड पॉइंट पे लाने के लिए। ऑफ कोर्स 50 साल में चेंज हुआ है। मेरा बोलने का पर्सपेक्टिव ये है कि 50 साल पहले तू अगर 10 लोगों को मार रहा था एक मर्डर, तो ऐसा थोड़ा ना बोल सकता 50 साल बाद देखो एक जन को ही मार रहा। मारना तो बंद नहीं हो जाना चाहिए ना। तो मेरा सीन वो है कि आज जब सबके पास टेक्नोलॉजी है, या सबके पास, मैं बोल सकता हूँ कि
सेम कंटेंट या सेम आइडियाज को परसीव करने की पावर है, तो फिर क्यों ना पूरे ऐसे, मतलब ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन एटलीस्ट जिनके पास है या जिनको अपन प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सब एक ह्यूमन सेम पेज पे आ जाए। ऑफ कोर्स उनके अंदर ओपिनियन डिफरेंसेस होंगे, ये सब होंगे, लेकिन एटलीस्ट कि कुछ बेसिक बेयर लेवल पे, ऑफ कोर्स डोमेस्टिक वायलेंस जैसी फालतू चीजें तो नहीं होनी वो सब नहीं होना चाहिए, और उसी रीजन से इंडिया में थोड़ा जरूरत है। मोलेस्टेशन हो गया, हाँ, हरासमेंट्स हो गए, ये सब गलत चीजें चल रही है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन चीजें कि अर्बन एरियाज में ना ये एग्जैक्टली जो अपन स्पेसिफिकली बोलते हैं कि वेस्ट के 14, हाँ, ये बहुत बढ़ रहा है कि भाई किसी और के लिए मेरे को बुरा लग रहा है, क्यों भाई? किसी और के लिए बुरा लगना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी नहीं। सामने वाले को बुरा नहीं लग रहा होता, वही, लेकिन इनको यही बुरा लग रहा सिनेरियो है का। कि उसको पता है कि अच्छा लॉजिकली देखा जाए ना तो मेरा सिनेरियो इतना भी गंदा नहीं है, या वही। मैं डिजर्व करता हूँ, या ऐसा कुछ टाइप्स का सीन है, मेरे लेकिन को जो फिर चाहिए था भी मेरे को कुछ मिल रहा है। पर्टिकुलर लोग कि नहीं नहीं मैं तो इसके लिए स्टैंड लूंगा, क्यों हाँ, भाई? फॉर सम रीजन। और ये सिर्फ फेमिनिज्म में नहीं, हर चीज में, जिधर भी पंच डाउन वाली चीज होती है हर जगह ये आता है, पता है? हाँ, कितने कॉमेडी शोज भाई, तेरे को भी पता है, मेरे को भी पता है। कैंसिल होते हैं, ये होता है, वो होता है, वो अलग प्रोपागेंडा या फिर वो अलग चीज है Topic डिस्कस है करने के वो। लिए। हाँ, अभी अपन कैंसिल कल्चर के बारे में बात करते हैं, और हाँ। कौन कौन लोग कैंसिल हुए हैं? जॉर्डन पीटरसन जॉर्डन पीटरसन कैंसिल हुआ था, उसको तो उसका सबसे सही चीज क्या पता है? जॉर्डन पीटरसन ट्विटर से कैंसिल हुआ हाँ, फॉर सेइंग समथिंग लाइक कि फोर्ब्स या वो कोई तो मैगजीन था जिसने फ्रंट कवर पेज पे एक फैट या फिर प्लस साइज मॉडल को वो डिस्प्ले किया प्लस था, अगर जो लोग खाली व्यू लिसनर्स है तो प्लस कोट एंड कोट्स में, कोट एंड कोट में तो प्लस साइज मॉडल को डिस्प्ले किया था, ठीक है? और उसका पॉइंट था कि ये मैगजीन का फ्रंट कवर पे आना मींस कि शी शुड बी द पिनेकल ऑफ फीमेल ब्यूटी, क्लोज टू, वो मैगजीन वो रिप्रेजेंट करती है तो करना of course, चाहिए। अरे वोग, अगर कोई ये सब- मैगजीन ही रिप्रेजेंट कर रही है कि मतलब सीन क्या है ना कि हाँ तू कंटिन्यू कर, फिर मैं तेरे को पॉइंट ऑफ समझाता हूँ। तो उसका पॉइंट था कि ये फीमेल ब्यूटी ये नहीं है, जो होना चाहिए वो है कि अगर अगर फ्रंट पेज पे कवर पेज पे आ रही है कोई, तो वो अच्छी होनी चाहिए। कि अगर देख किसी मॉडल ने इतना मेहनत ही नहीं किया, इतना कष्ट ही नहीं उठाया खुद को एक मॉडल के शेप में लाने का, तो उसको फ्रंट पेज पे क्यों ला रहे? उसका पॉइंट बेसिकली ये था, ठीक है? और उस दिन ट्विटर ने बैन कर दिया। अगले दिन जॉर्डन पीटरसन का वीडियो आया, क्या बोला पता है? हिंदी में बोला बेसिकली, उन्होंने बोला पूरी वीडियो का मेन पर्पस ये था। हाँ, तो मैं बोला हाँ सही बात है, अपने अपने हम जो अपन दोनों भी जो बोल रहे हैं, अगर उसके ऊपर स्टैंड ही नहीं ले पाएंगे तो फिर मतलब तो फिर कैंसिल होना चाहिए ना वो बंदा। वही फिर मतलब वो भी वो 14 बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो 14 नहीं है, वो किधर ना किधर उसके बाद में सच्चाई भी है। इन माय ओपिनियन बहुत ज्यादा लॉजिकल आदमी। हाँ ऑफ कोर्स लॉजिकल आदमी, मैंने भी उसका बहुत सारा कंटेंट देखा हुआ है, तो मतलब सीन ऐसा है कि अभी दो टाइप की चीज हो जाती है इसके अंदर, जो वो मैगजीन की बात कर रहे हैं कि एक जो डिजीजली फैट है, जिनके जेनेटिक्स में ऐसा कुछ है कि फैट, वो एक ऐसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जिनका कुछ भी हो जाए, मतलब वो लोग कितना भी ट्राई कर ले, लेकिन उनको जेनेटिक कुछ डिसऑर्डर है या कुछ उन लोग की ऐसी डिजीज है, या क्या बोलते हैं, मेरे को उसका पर्टिकुलरली डिजीज का नाम नहीं आता है, लेकिन मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि कुछ है ना, कुछ तो डिजीज होती है तो उसकी वजह से अनवांटेडली, जैसे थायराइड में भी कभी कभी ये चीज होती है कि अनवांटेडली बॉडी बल्ज होने चालू हो जाती है। थोड़े तो लोग में वो ज्यादा ब्यूटी को, ADHD की हाँ दवा वो ब्यूटी को एक्सेप्ट करना जरूरी है, लेकिन आप खाते जा रहे हो, अनवांटेडली खाते जा रहे हो अनवांटेडली, तो फिर मतलब सबसे पहले तो आप ह्यूमन बॉडी को अब्यूज कर रहे हो। ह्यूमन बॉडी होती है प्रोडक्टिवली काम करने के लिए, हाँ बेटर काम करता है। लो फैट पे भी नहीं, मतलब वो ऑफ कोर्स आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन वो प्रोडक्टिवली वर्क करने के लिए जब इंसान के बॉडी में बहुत ज्यादा फैट होता है तो सबसे पहले मूवमेंटरी वो हो जाता है इंसान, लोकोमोटिवली अरेस्ट हो जाता है। और दूसरी बात कि भाई ज्यादा एनर्जी बर्न करनी पड़ती है तो थकान ज्यादा हो जाती है, उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं रहता, फलाना फलाना। तो पॉइंट बीइंग सेड कि लोग ये समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे, या फिर कन्वे करने वाला इतना अच्छे से कन्वे नहीं कर पा रहा, दोनों चीजें नहीं। देख, कन्वे करने वाले जो है ना, कन्वे करने वाले को है ना हमेशा, मतलब ये बीइंग, मैं ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये बीइंग टाइप ऑफ स्किल या फिर वो होना चाहिए कन्वेयर में, जो मतलब जिसका ये
पॉइंट ऑफ व्यू या जिसका ये इंसाइट है ना, हम्म। उसके पास ये होना चाहिए, मतलब वो वेल राउंडेड थॉट तभी होता है जब उसने हर तरीके से सोच के देखा हो कि कोई मेरे थॉट को ऐसे अटैक करेगा ना तो फिर उसका डिफेंस लाइन ये है। लेकिन इसका मैं बताऊं ना ये कि चेस की एनालॉजी मैं इसके लिए दे रहा हूँ कि मतलब आप पता है आपको कि जब आपका ये थॉट जो आपकी क्वीन है उसके ऊपर 4 जगह से अटैक हो सकते हैं, तो या तो फिर प्रॉब्लम ये होगा कि एक जगह से अटैक होगा और आपकी क्वीन मर जाएगी, कि आपका थॉट वो था खराबी था, या फिर किधर ना किधर वो थॉट में ग्लिच था। लेकिन आप हर जगह से डिफेंस कर पा रहे हो, तो फिर उसको वेल राउंडेडली सोच के समझ के फिर उसको पुट आउट करें, स्पेशली जब आपके पास बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होने लायक हैं। लेकिन सी ये ब्रांड जो डाला था उन लोग का मेन जो मैसेज था वो डालने के पीछे, वो बेसिकली ये था कि भाई फैट हो ठीक है मत कर, हाँ अरे कल कट गया था वो, ठीक है चल न्यूज, हाँ फैट हो तो एक्सेप्ट करो उसको, फैट होने में कोई बुरी बात नहीं है, नहीं लेकिन है, सबको पता है कि है, ठीक है। तो फिर यूट्यूब पे क्या बोलते हैं, हाउ टू लूज वेट इन 15 डेज वाले वीडियोस क्यों वर्क करते हैं? चल लोग आते हैं, जिम post करते हैं, इंडस्ट्री बढ़ रही देखते क्यों इतने मिलियंस ऑफ व्यूज आते क्यों है तो फिर? अरे मतलब बहुत अच्छे व्यूज, गानों के अच्छे अच्छे गानों के टक्कर में व्यूज आते हैं, पता है, जो एक्सरसाइज और वर्कआउट वीडियोस होते हैं ना, और स्पेशली मैं बोल रहा हूँ ये भी उस रिस्पेक्ट में, किस रिस्पेक्ट में? जेंडर रिस्पेक्ट में। यू रियली केयर अबाउट द वे यू लुक, क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है आपकी मेटिंग टेंडेंसीज को लेके, है ना? डायरेक्टली, हाँ बहुत ज्यादा डायरेक्टली कि हाउ डू यू लुक, फर्स्ट इंप्रेशंस डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपकी मेटिंग टेंडेंसीज को। और मेटिंग टेंडेंसी से ज्यादा भाई, और मेटिंग टेंडेंसी से ज्यादा ट्रिगरिंग क्या चीज हो सकती है ह्यूमन ब्रेन में? अगर भाई कोई आदमी प्रमोट कर रहा है, ब्रांड्स, मैगजीन्स, फेमस मैगजीन्स ये प्रमोट कर रही है कि अच्छा बीइंग फैट इज ओके, मैसेज क्या जा रहा है, अच्छा मोटे रहो, ठीक है, अगर मोटे हो कोई प्रॉब्लम नहीं आपके साथ, फ्यूचर में भी आदमी के पास कितनी प्रॉब्लम्स आएगी। सबसे पहले जो इंसान खुद ओबीज है खाने पीने की अपनी गलती की वजह से, कि वो कुछ भी उल्टा सीधा खा तो उसके पास डिसिप्लिन नहीं है। हाँ, सबसे बड़ी बात, he is not even disciplined of what the fuck he should eat or put in his body, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये कि उस जेनेटिक वेरिएशन से अगर कुछ हेल्दी जो लाइंस ऑफ जीन्स है वो भी करप्ट हो जाएंगे जब मीट होंगे। बाई चांस अगर अपन ये वो पकड़ लेते, क्या पकड़ लेते, इमेजिनरी सिचुएशन पकड़ लेते कि हर कोई ओबीज है और मीटिंग टेंडेंसी अभी ओबीसिटी वाली है, तो जो हेल्दी लाइंस ऑफ वो है जीन्स है वो भी तो बाद में करप्ट होके जो नेक्स्ट जनरेशन बनेगा वो 50% चांस कैरी करता है कि वो ओबीस जीन्स वाला हो, या फिर मतलब वो वाले जीन्स ही हो उसके अंदर। वॉली तूने देखा ना पिक्चर? नहीं। उसमें क्या है बेसिकली कि सब रोबोट वाली दुनिया बन जाती है, सब एआई आ जाता है, और उसको कार्टून मूवी है, स्पेस में एक शिप रहता है, उसमें सब लोग रहते हैं, तो उसमें सबके सब ना उड़ती हुई चेयर पे बेसिकली जाते हैं, चलते भी नहीं जाने के लिए, बैठे बैठे ही ट्रांसफर होते हैं। तो फिर वो तो मतलब दैट इज नॉन सेपियन ईटिंग तुम ना। तो इधर ना किधर, और ऑफ कोर्स मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि being your body size depends on how beautiful you are. You can intellectually be the most beautiful man or people who woman. are intellectually the most beautiful people, कि जिनके थॉट्स और ओपिनियंस मतलब इतने माइंड ब्लोइंग और इतने फैसिनेटिंग होता है ना कि शिट क्या क्या बोल रहे हैं, 10 मिनट बैठ के बात करें उनके साथ। हाँ, और लॉन्ग टर्म में तो यही तो चाहिए होता है ना। इन टाइम के बाद तो मेरे को किसी ने तो बोला था कि योर लुक्स और योर ब्यूटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट विल फेड अवे, व्हाट विल रिमेन इज योर विजडम, या और द वे यू लिव, ये वे यू वांट टू लिव, द वाइब्स यू गिव आउट, द पर्सनालिटी यू हैव, फलाना। तो फिर अगर खाली ब्यूटी स्टैंड पॉइंट से बात कर रहे हैं तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट कैन अपग्रेड एंड इट कैन डाउनग्रेड, हर किसी का पीक आता है, हर कोई का फॉल आता है, हर किसी का फॉल आता है। तो मतलब कैंसिल करना तो फिर मतलब आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो कि लेकिन देख फ्रीडम ऑफ ओपिनियंस जो होते हैं इसको खाली मतलब किया था पब्लिकली कैंसिल, तो अच्छा पब्लिकली कैंसिल नहीं किया मतलब
पब्लिक ने कैंसिल नहीं किया था, अच्छा, ट्विटर ने कैंसिल किया था क्योंकि डर था ट्विटर को, आई एम अज्यूमिंग ट्विटर को डर कि था कि अच्छा ब्रांड्स वो नहीं हमने नहीं करेंगे। किया तो पब्लिक ट्विटर को कैंसिल करेगी कि अच्छा ट्विटर इज प्रमोटिंग ऑल दिस, तो फिर तो वो जो जिस चीज के लिए ट्विटर बना था, अज्यूमिंग कि वो उसको फ्रीडम ऑफ डिस्ट्रॉय कर रहा स्पीच है या ना। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन या फ्रीडम ऑफ ओपिनियन भी नहीं, जस्ट हैविंग ओपिनियंस, कि ओपिनियन क्या होता है कि अच्छा ये चीज ऐसी है, लेकिन शायद ऐसी भी तो हो सकती थी ना, तेरे को क्या लेकिन लगता है? इसलिए तो इलॉन दादा है। अब वो क्या करेंगे वो तो थोड़ा फ्यूचर। बहुत किया भाई, कितने लोग को लेकिन अनबैन देखना, कर दिया। पता ही नहीं चलता है रे, पता ही नहीं चलता है। लोगों को लगता है 3-4 महीने में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, 3-4 महीने एक टाइम फ्रेम पे ना दिखते ही नहीं है। हम्म जब 5 साल की 10 साल की बात होती है ना, तो 2-3 दिन या 3-4 हफ्ते या 3-4 महीने डजंट मैटर उतना। दिखता ही नहीं है ये प्रोसेस में। और ऑफ कोर्स जब आप इतनी बड़ी बात कर रहे हो, जैसे मैंने पहले भी बोला, फिलोसोफर्स की डायरी जैसे बनाने की कोशिश करें, या जो अटमोस्ट ट्रूथ वाली जो जर्नलिज्म वाले इलॉन मस्क बात करते हैं कि ये उधर ट्रूथ बात होनी चाहिए और गलत न्यूज या फेक न्यूज वाले सिनेरियोस नहीं होने चाहिए, तो उसको बिल्ड करने में तो टाइम लगेगा ना ऑफ कोर्स, और किधर ना किधर ये सब स्टेप्स लेने जरूरी भी है, सही भी है, तो वही है वापस बड़े टाइम फ्रेम पे ना ये सब चीजें मैटर ही नहीं करेंगी कि कौन ट्विटर पे अपने ओपिनियन शेयर कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, 1-2 दिन लोगों को लेकिन लगता it's not है, about- लेकिन बट इसके बारे में बात करना जरूरी इसके लिए है कि कहीं ना कहीं ये वो डिपिक्ट कर रहा है कि कल को आपके पास ओपिनियन हो और आपके पास ऑडियंस हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, अगर आपका ओपिनियन सोसाइटी से मैच नहीं कर रहा तो Cancel हो वो जाएगा। कैंसिल हो सकता है। यही तो प्रॉब्लम है ना, कैंसल कल्चर बहुत बड़ी चीज है अभी ये। और ऐसे अपन ने एंड्रू टेट की बात की, अपन स्नीको को कैसे भूल सकते हैं? निको कौन है? स्नीको एक यूट्यूबर है, क्या? ट्विच पे भी था आई गेस, और उसके चैनल्स पे बेसिकली स्ट्रीम करता था। स्ट्रीम में वो नॉर्मल मजे वाले स्ट्रीम भी करता था, लेकिन वो क्या करता था, उसका जो वर्ल्ड व्यू का स्टैंड पॉइंट है वो एक थोड़ा सॉलिड स्टैंड पॉइंट है। अच्छा, और वो प्रो टेट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ उसका और टेट का आइडिया बहुत ऐसे मैच होता है, ठीक है। यूट्यूबर है, ठीक है, तो वो इसलिए बैन हुआ जस्ट कॉज वो बहुत सारी सिमिलर चीजें बोल रहा था, लेकिन उसको बैन, अच्छा देख, मैं स्नीको और एंड्रू टेट का दोनों का एक चीज कॉमन है कि उन दोनों को बैन किया गया ऑन द ग्राउंड ऑफ कि ये दोनों वायलेंट हो सकते हैं, वैसा कुछ, ठीक है। वायलेंट मतलब अब्यूज कर सकते हैं। हाँ, और वो कौन सी कैटेगरी है स्पेसिफिकली पता है? वो जो लॉ या फिर जो पॉलिसी बनी है वो इसलिए बनी है कि समझ, फॉर एग्जांपल अलकायदा का एक अकाउंट ना हो, कोई टेररिस्ट आदमी आए तो उसका कोई अकाउंट ना टेररिस्ट हो। डिक्लेयर कर दिया ओपिनियन। वही ओपिनियन उसका ये है कि मेरा स्टैंड पॉइंट ये है कि ये मेल ऐसा होना चाहिए, फीमेल ऐसा होना चाहिए, उसके लिए उसको उस कैटेगरी में ग्रुप कर दिया कि भाई टेररिस्ट को, जिसमें इंसाइटफुल चीज है ना कैंसर कल्चर, हम्म, कि somehow it is shaping कि what will be the world with internet look like, कि how will having ये opinions तो सिर्फ be a इंटरनेट है। privileged, how will having opinions be a privileged thing, कि अगेन जैसे पहले होता था कि इससे सबसे बड़ी बात अपन डिक्लेयर करें ना, वो ये कि कितना प्रमोट किया जा रहा है भेड़चाल, ये किसी ना किसी का प्रोपोगेंडा है। प्रोपागेंडा, ऑफ कोर्स। और जो ये जो किसका लोग है इस वो भेड़ अपना चाल में, तो थोड़ा बहुत आइडिया है। नहीं नहीं अपने को भी नहीं होता है थोड़ा बहुत मुझे। अगर तेको लग रहा है तेको प्रोपोगेंडा का आइडिया, तो तू प्रोपोगेंडा का सबसे बड़ा विक्टिम है। प्रोपागेंडा का आइडिया नहीं है जो प्रोपोगेंडा Exactly कर रहा है क्या ना, तू अगर बोल रहा है ना कि तेरे को अगर लग रहा है कि तेरे को जिसका प्रोपोगेंडा जो कर रहा है उसका आइडिया है, तो तू और बड़ा भाई, विक्टिम है। बहुत बहुत क्लियर चीज है भाई। मतलब ठीक है, ये अच्छा, ये प्रोपोगेंडा वाली बात ये अलग ईमान है। गार्जी ने भी बात किया। ईमान गार्जी जिन यूट्यूबर है, बेसिकली चेक कर लो, फाइनेंस यूट्यूबर है वगैरह। ईमान गार्जी पता है मुझे थोड़ा, हाँ। 1-2 वीडियो देखा मैंने। अच्छा। हाँ, तो वो आदमी भी 2 बार तो कैंसिल हुआ है, ठीक है। और उसने रिसेंटली सब चीजों को एक्सपोज किया, बेसिकली जो एंड्रू टेट जिसको मैट्रिक्स बोलता है, जिसको ये देखो, puppet master बोलता हाँ, है, जिसको मैं हम एक्सप्लेन Illuminati करता बोलते हैं। एक्सप्लेन करता था एक बार इसका सीन क्या है कि ये बहुत क्या बोलते हैं वो, एक वो है थियरी टाइप्स है कि देयर आर Conspiracy theory। कॉन्स्पिरेसी थियरी बोलूंगा, हाँ ऑफ कोर्स कॉन्स्पिरेसी थियरी, क्योंकि साइंटिफिक बेस्ड नहीं है, कि देयर आर सम पीपल, सम वेरी पावरफुल पीपल इन दिस वर्ल्ड, group of individuals which are trying to control where this world will go through their power, through their actions, through their wealth. तो
तू बोल रहा था ईमान गार्डजी ने इन लोगों के ऊपर एक वीडियो बनाया था एक्सपोज टाइप से कुछ करते हुए। वो वीडियो अभी निकाल चुके हैं ये लोग। वो तो ऑफ कोर्स ऐसे ही होता है। अरे भाई वही। कैरी मिनाटी जैसे लोगों का मतलब इतना वो सिंपल वीडियो था। लेकिन कैरी मिनाटी का तो वो डिजर्व भी नहीं करता था वो निकालने। वही ना, तो मतलब कैरी मिनाटी जैसे लोगों का वीडियो निकल जाता है, तो फिर अगर इतना डीप कोई जा रहा है तो उसका वीडियो निकलना Of तो course बहुत निकलेगा। ऐसा इंट्यूशनल है कि अब इसका वीडियो जल्दी देख लो ना तो निकल जाने वाला है। ये हमको भी पता था किधर ना किधर। अच्छा, अपने कैंसर कल्चर की बात कर, अपन ने सबसे लेटेस्ट चीज की बात नहीं किया, ये कान्ये कहानी। वेस्ट, कान्ये वेस्ट, हाँ कान्ये वेस्ट इज मतलब कैंसर कल्चर भी नहीं, कान्ये वेस्ट ना किधर बहुत ज्यादा गलत है, उसका Of दिमाग course. हिला हुआ है भाई। he needs therapy. He needs someone who can closely, very empathetically sit with him. He needs to be counseled, not cancelled. Hashtag counsel for Kanye, not cancel for Kanye. कि मतलब हाँ ये इसके ऊपर ना लेक्स फ्रीडमैन भी, लेकिन उसका for some जब reason ना कान्ये के साथ बात कर रहा था ना तब भी उसके अंदर दिख रहा था कि वो कितनी एम्पैथी रखने की कोशिश कर रहा है कान्ये के लिए। और जब उसने 2-3 पॉडकास्ट बात बच्चे की तरह रख रहा था, हाँ, छोटे भाई की तरह। कि मतलब नहीं वो बहुत वो था, वार्म भी था लेकिन उतना ही पुश बैक भी कर रहा था उसको कि ये गलत है तू। लेकिन मैं समझ रहा हूँ तू क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समझना कि ये गलत है, वो वाला जोन में था। लेकिन जब बाद में भी वो लेक्स बात कर रहा था ना उसके लिए, तो वो वही बोला था कि होता है, हर किसी के साथ गलत होता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप किसी कम्युनिटी को टारगेट करने लग जाओ। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है, अगर मैं कोट अनकोट नहीं करना चाहूंगा लेकिन इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है। अगर तू समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, अपन ने पहले भी बात किया इसके बारे में कि इसका कम्युनिटी को टारगेट करना मतलब क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स की वजह से कम्युनिटी टारगेट होती है। तो अगर जिन लोगों को कान्ये वेस्ट के बारे में नहीं पता, बता देता हूँ, कान्ये वेस्ट ने बेसिकली म्यूजिक प्रोड्यूसर रैपर है। हाँ वो तो सबको पता ही है, वो जिसको नहीं पता फिर वो वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो कान्ये वेस्ट जो म्यूजिक रैपर प्रोड्यूसर स्लैश एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन है, तो उसके ओपिनियन में उसने कुछ एंटीसेमेटिक मतलब ज्यूज के बारे में कुछ वो बोल दिया कि जो उन लोग के साथ हुआ वो किधर ना किधर सही था। उसका बोलने का इंटेंशन ये था कि वो लोग ये डिजर्व करते, क्यों, क्योंकि किधर ना किधर वो जब रैप इंडस्ट्री में घुस रहा था तो ज्यूइश लोगों ने फेस करना पड़ा था उसको, मतलब वो क्या बोलते हैं पुश बैक या रिटेलिएशन या जो नेपोटिज्म अपन बात करते इधर, वैसा ही कुछ तो सीन था उधर भी। तो फिर वो बोलते हैं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ तो उन लोगों के साथ जो पास्ट में हुआ ना वो डिजर्व कर देते हैं वो लोग, ये ऐसा कुछ। तो सबसे पहले तो इसके लिए वो ट्विटर पे से उसको बैन कर दिया, कैंसल हो गया, ये हो गया, बहुत सारी हेट्रेड। और हाँ वो है ब्लैक ब्लू, अरे व्हाइट लाइव्स मैटर। ब्लैक ब्लू क्या कर रहा है? हाँ व्हाइट लाइव्स मैटर। व्हाइट लाइव्स मैटर भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स नहीं, वो एक ऐसा देख, जनरल आदमी को किसी को भी लगेगा ना, कॉमन मैन को, कि व्हाइट लाइव्स मैटर, अच्छा जो व्हाइट तो अभी व्हाइट लोग हैं वो लाइव्स मैटर, लेकिन नहीं, वो व्हाइट लाइव्स मैटर एक वो चीज है, क्या बोलते हैं, नियो नाजी। हाँ वो एक एक्चुअली में वो एक नियो नाजी, नियो नाजी मतलब वो एक चीज है जो नाजीज के सपोर्ट में, क्योंकि बहुत सारे लोग आके बात कर रहे कि अच्छा व्हाइट लाइव्स मैटर, ठीक है, और वो व्हाइट लाइव्स मतलब अमेरिकन या ब्रिटिश की बात नहीं हो रही, वो नियो नाजीज की बात हो रही, जो नाजीज थे, नियो नाजी जो मतलब कैसा है ना कि अब सीन ये है कि जब हिटलर मर गया था तब नाजीज को भी रिटेलिएशन फेस करना पड़ा था, ये कि भाई तुम लोगों ने बहुत गलत किया। तो वो ऐसा बोल रहा है कि जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर है वैसे नाजी लाइव्स भी मैटर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इधर नाजीज वर द ऑपरेसर्स नॉट द ऑपरेस्ड। अरे भाई कान्ये आके क्या बोला पता है, ये एक शो पे वो बोला कि आई लव हिटलर, वो सबसे ज्यादा उस पे फेमस हुआ। आई लव हिटलर बेसिकली एज अ पर्सन, एज अ लीडर, ऑफ कोर्स अगर मेरे को कैंसिल करने का करो, लेकिन मेरा लॉजिक है इसके पीछे, he was absolutely amazing Hitler. Of course, by the thing from a leader did, perspective he was very wrong कि लोगों को मारना, ये करना, वो करना। Of course I do not support that, या I don't want to do such things, but ये एबिलिटी की उसको इतना पावर, हाँ, the ability to जर्मनी को कहां से कहां ले गया वो। एक टाइम पे जर्मनी का, मैं कल वीडियो देख रहा था कि बैंकरप्ट होने की कगार, मतलब ऑफ कोर्स रिसेशन आ गया, बहुत कुछ हो गया था। जैसे अभी नाइजीरिया और साइबेरिया में कैसे चल रहा है कि रुपया का मतलब उन लोग की करेंसी का वैल्यू इतना गिर गया, वैसे हाँ सीरिया का, कि उन लोग का करेंसी का वैल्यू गिर गया। वो एक टाइम पे जर्मनी में हो रहा था 1936 के पहले, लेकिन 13 साल में
हिटलर का जैसे ही राइज ऑफ हिटलर चालू हुआ ना, नाजी कम्युनिटी में, नाजी पार्टी में, तो उसके बाद जर्मन करेंसी का वैल्यू was another level, and at the time they were a global ऐसा सुपर पावर टाइप्स। जब वो हो गया, मेरा प्रॉब्लम भी नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बोलने का ये है कि आप एक लीडर एक कंट्री को उधर से या एक ग्रुप ऑफ पीपल को उधर से ये वो कर देता है, इतना जान डाल देता है उन लोगों के अंदर, या इतना उन लोगों को वो कर देता है कि वी कैन कॉन्कर द वर्ल्ड एंड वी विल एंड वी हैव डन इट। वो जान रखना, अगर कोई स्टार्टअप भी बिल्ड कर रहा है ना वगैरह देखना है तो ओवर सिंप्लीफाइड के बहुत सारे जर्मनी पे वीडियो है। हाँ, बहुत सही चीज है ओवर सिंप्लीफाइड में देखना। मतलब ऑफ कोर्स किलिंग पीपल या डूइंग दैट थिंग्स या डूइंग, ये तो देख, of वो course, तो ऑफ ये कोर्स नहीं है। फैक्ट्स है। ये नहीं का जो ब्लैक में एक व्हाइट पार्ट है वो है ये हिटलर। हाँ। कि ब्लैक है उसमें एक व्हाइट थोड़ा बहुत अच्छा किया है उसने। क्या लीडरशिप क्वालिटीज, और उसकी अगर अपन स्पीचेस का भी देख हॉलोकॉस्ट लो। की बातें करें भाई, हॉलोकॉस्ट की मतलब हॉलोकॉस्ट इज समथिंग वेरी डिफरेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट, लेकिन हिटलर की बात कर रहे थे अपन, तो आई एम नॉट प्रो हिटलर आई वुड से, क्योंकि मेरे को कैंसिल नहीं होना। वैसे कैंसिल होने के लिए पहले जगह होनी चाहिए कि पहले प्रेजेंस होता है फिर कैंसिल होता है, एक्सेप्ट हो गया फिर कैंसिल, पहले एक्सेप्ट होता है फिर कैंसिल होता है। हमारा वो सीन नहीं है, एक्सेप्ट देखो मतलब ये ओपिनियन है ये, या फिर एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि कहानी का भी बेसिकली पॉइंट यही था कि लेकिन बट वही है ना कि इतने बड़े लेवल पे जाने के बाद, या जब आप इतने इन्फ्लुएंशियल हो जाते हो कि लोग आपको वर्ड्स को बाय लिटरल सेंस लेने लग जाते हैं, तो फिर यू एज अ कन्वेयर दैट बिकम्स नाउ योर रिस्पांसिबिलिटी। लेकिन देख कहानी जो बी पब्लिक किया था, सराउंडेड बाय अ ग्राउंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट दैट इज सो सॉलिड दैट यू कैन डिफेंड योर पॉइंट एनीवेयर एंड एनी हाउ। लेकिन कहानी ने जो ये बोला था कि आई लव हिटलर, वो सब गलत क्यों पता है? क्योंकि उसके पहला तो चीज वो लेक्स फ्रीडमैन ने उसको अच्छे से समझाया था, ठीक है, कि अगर किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ने तेरे साथ एक किया, पूरी कम्युनिटी को टारगेट मत कर। उसके बाद भी वो नाजी होने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। और ये लोग चढ़ इसलिए रहे इस पे क्योंकि पहला तो वो ज्यूइश लोग पे थोड़ा बहुत हिट मारते रहता है अपने रैप्स में भी, क्योंकि वो शुरुआत में हुआ था उसके साथ वो। फिर दूसरी बात व्हाइट लाइव्स मैटर हुआ, और उसके बाद ये प्रो नाजी बन रहा है। मतलब प्रॉब्लम ये नहीं है, ये कोई अलग इंडिविजुअल करता ना और जिसके ये पास नहीं, जो ये इतना सब- बड़ा नेटवर्थ या वो सब नहीं रखता। नेटवर्थ का दिख ना, 1 बिलियन 1.3 बिलियन डॉलर्स जनरेट करने में ना एज अ नॉर्मल पर्सन आपकी वाट लग जाती है। बीइंग फ्रॉम दैट कम्युनिटी, मतलब बीइंग फ्रॉम अ ब्लैक कम्युनिटी, ऑफ कोर्स कोई वो नहीं रहा है, लेकिन जब उसने चालू किया था तब तो पता ही है सबको कि हाँ क्या डिफिकल्टीज थी। वो फेस करने के बाद, उसकी पर्सनल लाइफ में जो इश्यूज हैं वो फेस करने के बाद, ये करने के बाद, वो करने के बाद, फिर इतना बड़ा अपना एम्पायर क्रिएट करना, और एक दिन में वो सब चीजें लूज करना। बड़ा फैन बेस है भाई उसका, छोटा मोटा फैन बेस नहीं, बहुत बड़ा फैन बेस है। बिलियंस ऑफ व्यूज की, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ कंपनीज, ये वो इन्फ्लुएंस, तो एक टाइम के बाद है ना, फिर आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच रहता ही नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसिंग ओपिनियन होता ही नहीं। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो होता है आपके पास बोलने के लिए, वो एक बार के लिए अपन ठीक बोल सकते हैं, क्योंकि उसका मेन जो ओपिनियन था ओवरऑल वो ये था कि अच्छा हिटलर ने गलत चीजें की है, लेकिन हिटलर ने थोड़ा बहुत सही भी किया है, जो अपन ने बात किया। लेकिन अपन ने इसको क्लियरली बोला कि अच्छा हिटलर ये भी किधर ना किधर क्लियर नहीं होता है। कोई भी चीज है ना, इंसान को जब बोलता है ना तब उसको लगता है कि क्लियर है मेरी तरफ से, लेकिन परसीवर के माइंड में कुछ अलग ही चल रहा। वो तो इसके लिए जब कोई थॉट होता है ना, तब वो वेल ग्राउंडेड होना चाहिए। अपन ने लेकिन कानिये से बहुत बेटर वर्ड्स में फ्रेम किया कि हाँ, तो ये जो फ्रेमिंग ऑफ वर्ड्स है, यू शुड हैव एम्पैथी, जो बात कर रहे थे। अगर लेक्स फ्रीडमैन आपकी तरफ एम्पैथी रख सकता है, तो आप भी जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हो उसके लिए एम्पैथी रखो। एक बात बताऊं, मुझे क्या लग रहा है कानिये ना, देखिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मुझे लग रहा है, ठीक है, कानिये थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा है कॉपी करने का एंड्रू टेट को, क्योंकि दोनों ने थोड़ा बहुत सिमिलर चीजें की है। देख एक टाइम पे हो गया है, लेकिन कान्ये तो एकदम प्रो रेसिस्ट और रिलीजनिस्ट हुआ है।